खबर मैनपुरी से। भीषण शीतलहर के चलते आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी की मांग। जनपद में कड़ाके की ठंड और कोहरे का सितम जारी। बेसिक स्कूलों की तर्ज पर आंगनबाड़ी केंद्रों में भी 15 दिन के अवकाश की उठी मांग। कारण छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर मंडरा रहा है बीमारी का खतरा। शीतलहर का प्रकोप, स्कूलों के बाद अब आंगनबाड़ी केंद्रों में 15 दिन के अवकाश की मांग तेज। जनपद में लगातार गिरते पारे और भारी कोहरे को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों में शीतकालीन अवकाश घोषित करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। इस संबंध में अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर तत्काल प्रभाव से छुट्टी की अपील की गई है। स्वास्थ्य का खतरा, कड़ाके की ठंड के कारण आंगनबाड़ी आने वाले मासूम बच्चों के बीमार होने का भारी डर बना हुआ है। स्कूलों में पहले से छुट्टी। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में 15 दिन का अवकाश घोषित किया जा चुका है। समानता की अपील, चूंकि अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्र प्राथमिक विद्यालयों के परिसर में ही संचालित होते हैं, इसलिए उन्हें भी बंद करने का तर्क दिया गया। प्रशासन से गुहार, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ठंड के मद्देनजर प्रशासन से तत्काल राहत देने की मांग की गई। हत्या ना है, तुम्हें कुछ ना पता है, बताएं बाद में। मत हमें ना बता, ढूंढते ही रहिए तो काम होगा। कोई खोज नहीं यार, काम आ अब तुम काम आलू सब बात है। इस्माइल सरकारी कार्यालय हैं, क्या मांगे हैं? आंगनबाड़ी एवं सहायिका बिल उत्तर प्रदेश जनपद मैनपुरी से सरकार पीछे आज शीतलहर चल रही है, तो मैं आंगनबाड़ी सेंटरों को जो बच्चे हमारे नन्हे मुन्ने उनका अवकाश घोषित करने का अनुरोध करने में डीएम सर से आई थी। लगातार आप लोग इससे पहले भी आ चुके हैं, आज ऐसी क्या मांग है जिसकी वजह से आपको दिक्कतें आ रही हैं और वो पूरी नहीं हो पा रही? ऐसा है पत्रकार महोदय जी, ये जो प्राथमिक विद्यालय है उन्हीं में आंगनबाड़ी सेंटर चल रहे हैं, लेकिन दुख का विषय है उनके तो 31 से अवकाश हो गए, 15 दिन की छुट्टी हो गई। लेकिन उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ियाँ इतनी परेशान हैं, उनके तो बच्चे 0 से 5 वर्ष के हैं, लेकिन उनकी छुट्टियाँ नहीं हुई। तो मैं एक पदाधिकारी के नाते, हमारी पूरी टीम है जनपद मैनपुरी के पदाधिकारियों के साथ डीएम साहब से मैं अनुरोध करने आई थी कि हमारे भी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, तो उनका 31 तारीख से लेके 14 तारीख तक शीतलहर की बच्चों की छुट्टियां कर दी जाएं। कितने ऐसे सेंटर हैं जिसमें आंगनबाड़ी चल रहा है? लगभग 17 से 88 वर्कर हैं और सेंटर हैं, और लगभग में जो रिटायर हुए थे वो भी भर गए और सभी चल रहे हैं। कुछ रिक्त हुए, जैसे अब रिटायरमेंट बिना बताए आंगनबाड़ी वो कर दिया है, तो जो भी 62 वर्ष की हो रही है वो रिटायर होते जा रही है। और दुख का विषय ये है, उन्हें तो पता भी नहीं था, रिटायरमेंट कर दिया, और ऐसी स्थिति है बेचारियों की जो रिटायर हो रही है उन्हें खाने के लिए दाने भी नहीं है। अब डीएम साहब से आप लोग मिले, क्या आश्वासन दिया गया उनको? हाँ, डीएम साहब ने, मुझे बड़ा खुशी है, डीएम साहब वाकई में बहुत अच्छे हैं, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि सर ऐसा मैनपुरी में अगर ऐसे अधिकारी आ जाते हैं, मुखिया आ जाते हैं, तो हमारी आंगनबाड़ियाँ उत्तर प्रदेश की बड़ी गरीब हैं, विधवा है, तलाकशुदा है, वो अपने छोटे से मानदेय से ही अपने उनके भी बच्चे हैं, उनका भरण पोषण कर रही हैं। तो जब मैंने सर से अपील किया, अनुरोध किया, तो सर ने तुरंत कहा है कि आपको छुट्टी मिल चुकी है और आपके बच्चों की छुट्टी की जाती है। तो मैंने सर का बहुत बहुत उत्तर प्रदेश की हमारे सभी पदाधिकारी और मैनपुरी के पदाधिकारियों की तरफ से, मेरे संगठन की तरफ से सर का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। उन्होंने छुट्टी क्लियर कर दी आंगनबाड़ी की। थैंक यू।